अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन लेके आया हूँ। जैसे कि मैं आप लोगों को लेक्चर देते रहता हूँ, बताता रहता हूँ स्कॉलरशिप के बारे में कि मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ स्कॉलरशिप ऑफ़र कर रही हैं और आप वहाँ पे आप यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे चाइना, ऑस्ट्रेलिया है और इसके अलावा टर्की है, जर्मनी है। तो यहाँ पे आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी हैं कि जहाँ पे स्कॉलरशिप जो है वो 100% नहीं होती, ठीक है, बल्कि 50% स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जा रही होती है और किसी किसी जगह 100% स्कॉलरशिप होती है। और लेकिन हर एक मुख्तलिफ क्राइटेरिया है। अब मैं आप लोगों के पास जो चीज़ लेके आया हूँ वो है कि अगर आपको स्टडी लोन चाहिए हो, ठीक है, अगर हम स्टडी के लिए वीज़े के लिए अप्लाई कर रहे हैं और हमें ज़रूरी नहीं कि स्कॉलरशिप मिले, ठीक है, स्कॉलरशिप तो मुश्किल भी होती है और उसके लिए आपकी एजुकेशन परफॉर्मेंस भी देखी जा रही होती है। तो अब उसमें होगा ये कि अगर हमें पैसे चाहिए या हम 50% हमें जो है वो पैसे पे करने हैं स्कॉलरशिप के लिए, और अगर हमारे पास वो भी नहीं हो रहे, मुश्किल हो रही है हमें, तो उसके हम क्या करें कि ग्लोबली लोन हासिल कर सकते हैं। एजुकेशन लोन। एजुकेशन लोन हमें किस तरह से मिलेगा? ये एक वेबसाइट आप लोगों के सामने मैंने खोली है, एम्पावरिंग फाइनेंसिंग इंटरनेशनल। यही है। ये क्या कर सकते हैं, कहते हैं कि आप हमसे लोन ले सकते हैं। आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। मैं आप लोगों को तरीका बताता हूँ। उससे पहले आपको बता दूँ कि स्कॉलरशिप जो है वो उनकी किस तरह से ग्लोबल सिटीजन स्कॉलरशिप है और वुमेन इन स्टेम स्कॉलरशिप है, जिसको वो सपोर्ट कर रहे हैं और आपको वो क्या दे रहे हैं, लोन दे रहे हैं। और इनके रिसोर्सेज वगैरह के बारे में कॉन्टैक्ट लिखे हुए हैं कि आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जैसे कि कॉन्टैक्ट लिखा हुआ है कि आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये सामने आपके सामने, आप उनसे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। यूएस में इनका ऑफिस है और एक कनाडा में। तो अब मैं तरीका बताता हूँ कि किस तरह से हम लोन हासिल करें। आप क्या करेंगे, यहाँ पे अपना लॉगिन हो सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको साइन अप होना पड़ेगा। वैसे ही हम लोग तरीका देख लेते हैं कि हम अगर इसमें करते हैं अप्लाई अप्लाई तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें। यहाँ पे आप इंफॉर्मेशन लिखेंगे भाई मैं जो हूँ किस वजह से लोन के लिए अप्लाई करना चाह रहा हूँ। नेक्स्ट करेंगे तो आपके सामने पोर्टल आ जाएगा कि आपको कितना तक लोन चाहिए और कितना उसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा। अब अगर फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मैं अप्लाई करता हूँ, तो मुझे यहाँ पे बताना पड़ेगा। और ये दूसरा ही कि मैं बताऊँगा कि मुझे कहाँ से इसके बारे में इन्फॉर्मेशन ली, ऑनलाइन सर्च के बारे में मिली मुझे, या मैंने कहीं ऐड देखा, या सोशल मीडिया से मुझे पता चला। आई एम थिंकिंग अबाउट स्टडिंग। अगर मैं स्टडिंग करने जा रहा हूँ और उससे लिए लोन के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, या फिर आई हैव अप्लाइड टू स्टडी और हैव बीन स्टिल कंडीशनली एक्सेप्टेड बाय माय स्कूल, और मेरे स्कूल की तरफ से एक्सेप्ट हो चुका है, या फिर मैं स्टडी मेरा स्टडी वीज़ा लग चुका है, या फिर मैं करंटली इनरोल्ड हुआ हूँ किसी यूनिवर्सिटी में। तो ये क्या करते हैं, डायरेक्टली जिस यूनिवर्सिटी के लिए आपने अप्लाई किया होता है उस यूनिवर्सिटी में अमाउंट को क्रेडिट कर देते हैं, आपके हाथ में नहीं देंगे, बल्कि जिस यूनिवर्सिटी के लिए आपने अप्लाई किया वहाँ पे आपको वहाँ क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। और फिर वहाँ से आप जिस यूनिवर्सिटी से अप्लाई कर रहे हो, जहाँ पे आपका वीज़ा लगा है, तो आप वहाँ पे जाके उसकी पेमेंट कर सकते हो। मीन्स के लोन जो आपको आ जाएगा, लोन आपका यानी आपकी जो सेमेस्टर फ़ी है वो इनकी तरफ से पे हो जाएगी, और कुछ अमाउंट इसके ऊपर ये चार्ज करते हैं। ये इनका पूरा तरीका है। आप लोग चाहें तो इसमें जाके विज़िट कर सकते हैं और पूरा आपको तरीका मिल जाएगा। कौन कौन कर सकता है इसमें? अंडर ग्रेजुएट या ग्रेजुएट स्टूडेंट विद इन 2 years ऑफ ग्रेजुएटिंग और अबाउट टू बिगिन अ 2 or 1 year प्रोग्राम, इंटरनेशनल स्टूडेंट, यूएस सिटीजन, या कोई भी अप्लाई कर सकता है। और इनके मुताबिक इनके तकरीबन 350 अप्रूव स्कूल हैं जहाँ पे ये क्या कर देते हैं, आपको सपोर्ट कर देते हैं और लोन प्रोवाइड कर देते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन किस तरह से होगी? सबसे पहले तो आपने एलिजिबिलिटी देखनी है, उसके बाद फिर आपने जो है वो ऑनलाइन एप्लीकेशन कंप्लीट करना है, और फिर उसके बाद जो है वो 30 मिनट का है।
और फिर अपने कंडीशनल ऑफर है, और इसके बाद फिर अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स हैं, जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप इसमें अपलोड करोगे कि भाई मैंने इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया। फिर आपको क्या मिलेगा, रिसीव अ फाइनल अप्रूवल मिल जाएगी आपको, वी वैलिडेट योर अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स, और वी विल ऑल्सो प्रोवाइड अ वीज़ा सपोर्ट लेटर इफ़ यू नीड। वीज़ा सपोर्ट लेटर भी देते हैं कि बाकी भाई इनका एडमिशन हो चुका है तो इनको वीज़ा दिया जाए। फिर उसके बाद डिसबर्समेंट किस तरह से कर देते हैं कि रिलैक्स फाइल योर स्कूल सर्टिफिकेट्स योर एनरोलमेंट स्टेटस वंस डन वी डिसबर्स योर फंड डायरेक्टली टू द स्कूल। आपके स्कूल में डायरेक्टली प्रोवाइड कर दिया जाता है ऑन देयर रिक्वेस्टेड डेट, जो आपकी डेट है उसमें उस डेट को। ठीक है, ये था हमारा तरीक़ेकार। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी ये वीडियो मेरी। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।